अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सेफ़ली जो हैं वो पाकिस्तान वापस आ गए हैं और ये है जी सहरी के बाद का टाइम और एक रूटीन लाइफ स्टार्ट हो चुकी थी। तो आज मुझे बहुत सारे काम करने थे, तो सुबह ही सुबह मैंने हस्बैंड को कहा कि ऑफ़िस जाने से पहले प्लीज़ मुझे ये कर्टन उतार के दे दें ताकि मैं वॉश करवा दूँ। यूजुअली यही होता था कि ईद के आखिरी अशरे से पहले ही मैं जो है वो ईद क्लीनिंग जो है वो डन कर लेती थी, लेकिन इस दफ़ा हम पाकिस्तान में नहीं थे तो मुझे अब इन थोड़े दिनों में सारा काम कंप्लीट करना था। उसके बाद रात के टाइम जो है इफ्तारी के बाद हम आ गए थे मार्केट, क्योंकि मुझे ग्रॉसरी भी करनी थी। हम लास्ट मंथ 17 फ़ेब को गए थे, तो आए हैं इस लास्ट अशरे में वापस। तो सारी ग्रॉसरी ख़त्म थी और हर चीज़ जो है वो मुझे ख़रीदनी थी, ग्रॉसरी भी, कुछ ईद की शॉपिंग भी करनी थी। तो यहाँ मैं आ गई थी इम्तियाज़ मॉल। तो सबसे पहले मैंने यहाँ ग्रॉसरी शॉपिंग की। अच्छा, शॉपिंग करने आए और मैं यहाँ पे क्रॉकरी साइड पे ना हूँ, ये तो हो ही नहीं सकता। किचन गैजेट्स मुझे देखना बहुत पसंद है और मैं अक्सर ख़रीदती भी रहती हूँ। और ये एक बॉल भी मैंने लिया था, मुझे ये बहुत पसंद आया था। इसके बाद मैं सर्च कर रही थी कि मुझे जो है एक बेकिंग डिश मिल जाए मार्बल की अच्छी सी, लेकिन मुझे इतनी अच्छी कोई मिली नहीं और जो अच्छी लगी थी वो कॉस्ट वाइज बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, जार्स मुझे लेना बहुत पसंद है। ये जार मुझे बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन जब मैंने इसको ओपन करके देखा तो इसकी जो है ना एयर टाइट जो होता है लिड, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो और एक मुझे इसकी प्राइस भी बड़ी ज़्यादा लगी थी। और रग लेना था मैंने लाउंज के लिए, लेकिन रग की वैरायटी बहुत कम थी, सारे ही सेल हो चुके थे। और कुकिंग पॉट्स लेना, फ्राई पैन लेना, ये तो मैं लेती रहती हूँ, लेकिन प्राइस इस दफ़ा मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी। शायद रमज़ान की वजह से प्राइसेस वैसे ही बड़ी हाई हो जाती हैं। और उसके बाद आ गए थे हम क्लॉथिंग साइड पे, और यहाँ मैंने ईशान और हिबा के लिए मैं देख रही थी कुछ ईद की शॉपिंग मैंने इनकी की भी हुई है, लेकिन फ़र्स्ट डे के लिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मैं ट्रेडिशनल वेयर्स लूँ। अच्छा, ये एक लाइट कलर का ड्रेस था जो मुझे बड़ा पसंद आ रहा था। आजकल लाइट कलर्स वैसे ही मुझे बड़े अट्रैक्ट करते हैं। तो ये दो ड्रेसेस मैं देख रही थी, इनके साथ शॉर्ट शर्ट थी, तो मैंने ये ट्राई करके देखा। तो ये वो जो शॉर्ट शर्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट थी, लेकिन दुपट्टे का स्टफ़ भी अच्छा था और प्राइस बहुत रीज़नेबल थी। जितनी आजकल महंगाई है उसके हिसाब से तो प्राइस बहुत मुझे रीज़नेबल लगी। प्रेड सूट की प्राइस आई थिंक नियर टू 5 थी। और यहाँ मैं देख रही थी हिबा के लिए थोड़ी सी चीज़ें, और घर में बेटियाँ हो तो उनकी शॉपिंग जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। और ये है जी नेक्स्ट डे। सबसे पहले मैंने जो है वो किचन क्लीन किया, क्योंकि रात में ग्रॉसरी तो करके आ गई थी लेकिन मैंने उसको अरेंज नहीं किया था। तो मैंने किचन क्लीन करने के बाद मैंने सोचा कि अब ग्रॉसरी जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। बच्चों के बिस्किट्स हर चीज़ ख़त्म हो चुकी थी। और ये एक मैट लिया था, इस तरह का मैट ऑलरेडी मेरे पास है और डिज़ाइन भी मैंने सेम ही ले लिया। और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हम यूजुअली यूज़ नहीं करते, लेकिन ईद पे गेस्ट वगैरह आते हैं तो इसलिए मैंने ले ली। ड्राई मिल्क वगैरह, क्योंकि ईद पे मीठा बनना था इस वजह से। और बाकी जो ग्रॉसरी की यूजुअली चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे मैंने एग नूडल्स भी लिए थे, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो पास्ता बहुत लाइक करते हैं। और ये 2 टी मग्स लिए थे, मुझे इनका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा था। और 2 जो हैं ये बच्चों के लिए मिल्क ग्लास लिए थे। उसके बाद जो है वो मैं सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रख लूँगी। एक दफ़ा मैंने सारा कुछ ओपन कर लिया था, बिल से भी चेक कर लिया था। तो अब मैं सारा ये जो जार्स वगैरह हैं वो फ़िल करके रख लूँगी। अच्छा, ये मैंने एक सेंट्रल टेबल पे कैंडी जार रखा होता है, इसमें 2-3 तरह की जो चीज़ें हैं वो मिक्स करके मैं रख देती हूँ। कल मैंने मॉल में देखा ये पान मसाला, और इसको देख के बचपन की याद आ गई। बचपन में हम खाते होते थे। और ये भी मैंने मिक्स करके इसमें रख दिया। इसके बाद मैंने जो है ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, इनको भी मैं वॉश करके रख लूँगी फ्रिज में। और काफ़ी ज़्यादा ये टाइम टेकिंग काम था। आजकल तो ऐसे लग रहा है जैसे रमज़ान में कामों में भी बरकत पैदा होगी, इतने ज़्यादा काम हैं।
और कुछ डीप क्लीनिंग के भी, और इफ्तारी में भी बाज़ एहतमाम होता है या फ्राइड आइटम्स बनाने होते हैं तो काम ही नहीं ख़त्म होते। इसके बाद मैं आ गई थी रूम में। मैंने जो है रूम्स की बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी थी, और ये मैंने एक मंगवाया था टीमो से, जो है वो वैनिटी रनर कह लें इसको, और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। इस तरह का मेरी सिस्टर ने भी मंगवाया था टीमो से, वो रहती दुबई में है, तो ये तो शुक्र है टीमो वालों ने जो है वो पाकिस्तान में भी डिलीवरी देना शुरू कर दिया। और ये ऑर्गेनाइज़र भी, या ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र कह लें, ये भी मैंने टीमो से मंगवाया था, और उस पर बड़ा मुझे हैवी डिस्काउंट मिला था। इसकी एक्चुअल प्राइस आई थिंक 3500 समथिंग थी, और मुझे ये 1200 में मिला था, और मुझे ये बड़ा ही अच्छा लगा। बड़ी अच्छे से चीज़ें इसमें ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं। इसके बाद मैंने बेडशीट वगैरह भी चेंज कर ली थी। हर चीज़ मैंने जो है वो वॉश करवा ली थी। कर्टन्स वगैरह भी मेरे धुल चुके थे, उनको भी मैंने जो है वो हैंग करना था। तो इसके बाद मैं आ गई थी बच्चों के रूम में। इनके रूम के कर्टन्स भी जो हैं वो मैंने वॉश करवा लिए थे। तो ये मैंने विंडो वगैरह क्लीन करके इनको मैं हैंग कर रही थी, और बेडशीट भी मुझे आज चेंज करनी थी। अच्छा, जब हम गए थे तो तब सर्दी थी, और आके मुझे जो सबसे मेजर काम एक करना पड़ा कि सर्दियों के जो कपड़े थे वो संभालने थे, और विंटर बेडशीट्स वगैरह ये सारी वॉश करवा के दोबारा रखवाई। और शुक्र है कंफर्टर्स, जो हैवी कंफर्टर्स हैं वो मैं रख गई थी, और मैंने ये लाइट कंफर्टर्स जो हैं वो अब निकाल लिए थे, और समर बेडशीट्स वगैरह भी सारी मैंने निकाल ली थी। अच्छा, डोर्स वगैरह जो जाले उतरवाने थे वो मेरी मेड जो है वो सुबह ही कर चुकी थी। तो यहाँ बच्चों का रूम जो है वो ऑर्गेनाइज़ अच्छे से मैंने कर लिया था, और डीप क्लीनिंग भी हो चुकी थी इस रूम की। तो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग और एक नई रूटीन के साथ। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।